राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। सभी को नमस्कार। बहुत सुथरा इलाका है आपका, सच में। बहुत ही मतलब खुला इलाका है ना, कोई और। जोरदार अभिनंदन, स्वागत, आभार बहन अनीता कुंडू जी का हमारे स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर। आज की हमारी रोल मॉडल वर्कशॉप की मुख्य अतिथि बहन अनीता कुंडू जी और उनके साथ पहुंचे सभी मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं सुरेंद्र सिंघल स्कूल परिवार की तरफ जुड़ी रहती हूँ। जब मैं भारी भरकम 30-35 केजी का बैग लेके चलती हूँ तो मेरे कानों में राज किशन की रागनी बजती है। बिला सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। ये शब्द हमारे को ताकत देते हैं। गुजरे एक उतरे आजाद सिकरतर है, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला इटलर तरह। जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों का हमारे ऊपर प्रभाव था, कितनी मुश्किल से कैसे वो मुझे पावर देते वहां पे। मैं जब पहाड़ों में चलती हूँ और मुझे पता है आगे मेरी डेथ भी हो सकती है, तो मैं उन विचारधाराओं को याद करती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से अपने आप को बचते बचाते हुए जर्मनी पहुंचे थे और कैसे उनका वहां जाकर के स्वागत हुआ था। अगर मैं इस मिशन को इन तूफानों से, इन अभिलाषों से, इन खाइयों से बचा करके यदि मैंने अपने देश का तिरंगा यदि अंटार्कटिका की माउंट विल्सन पे गाड़ दिया, तो इसी तरीके से स्वागत होगा जैसे जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का हुआ। यानी मैं अपनी स्टोरी को उनके साथ मैच करती हूँ, वो मुझे ताकत देती है। क्यों जरूरी है हमारा इतिहास जानना, क्यों जरूरी है हमने महापुरुषों के बारे में पढ़ना? इसलिए जरूरी है। कड़ गए आज वो दादी के दामन, वो हमारी संस्कृति है। क्या है हरियाणा की पहचान, क्या है हरियाणा की ड्रेस कोड? वो ताऊ धोती वाला। आज वो ताऊ गांव में ढूंढते रह जाएंगे, हम ताऊ नहीं मिलेंगे। यानी हमारी संस्कृति बहुत जरूरी है। और मैं आप बच्चों को एक ही बात कहूंगी, साथ में शिक्षा भी इतनी जरूरी है, साथ में संस्कृति भी बचानी इतनी जरूरी है। अच्छी बात है आज ड्रेस कोड बदले हैं, आज लड़कियां भी लड़कों की तरह। वहां पर मैंने क्या पढ़ा? वहां पर मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा, वहां पर मैंने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा, वहां पर मैंने भगत सिंह को पढ़ा, वहां पर मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा। उन पुस्तकों ने मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया। इतनी बड़ी मित्र है किताबें। रागनियों की श्रोता हूं। अगर मैं एक ही बात कहूंगी आपको, दादा लक्ष्मीचंद वो इतिहास लिखे हैं, यदि हम उस इतिहास को, उनकी रागनियों को सुन भी ले, मैं कहती हूं कि वो कई पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने जो हमारी संस्कृति पे और क्या सुंदर शब्दों में, चाहे उन्होंने लेडीज के श्रृंगार रस पे लिखा हो, चाहे प्रकृति के बारे में लिखा हो, चाहे भगत सिंह की रागनी लिखी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का लिखा हो, और राज किशन जैसे, मैंने आज तक कोई ऐसा कलाकार, मैं कई बार सोचती हूँ अगर राज किशन अगवानपुरिया अगर जीतते होते ना, तो मैं अपनी गाड़ी के पीछे 2 गड़ुए रख के ना उन्हें बैठा लेती, छोड़ती नहीं, सारा दिन सुनती। ऐसे गायक
मांगेराम जी, रमेश केलावड़िया जी, जाटमेर सिंह जी, उनको मैंने सुना है। अपनी संस्कृति ये है। आज के गाने हैं सुनिए, लेकिन आज के गानों के अंदर 4 कली में 2 में तो ढोलकी आएंगे नाम आओगे, और 1 कली में भी कोई तोड़ की बात पाए जो मैं गारंटी दू हूं। सुनती हूं मैं आज के गाने भी, लेकिन कोई थीम नहीं होता, कोई शिक्षा नहीं होती, कोई संदेश नहीं होता, सिर्फ डम 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 डम, इसका न्यारा कुछ नहीं होता। और उनका रिजल्ट क्या है? उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कुछ कलाकार हैं, केडी भाई जैसे, जिन्होंने वास्तव में मोटिवेशनल सॉन्ग भी लिखे हैं। मैडम, आज आपने जो है सुंगरपुर के सरकारी विद्यालय में जो है रोल मॉडल के रूप में आप यहाँ पहुँची हैं। पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम था और बच्चों को आपने मोटिवेट किया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी अध्यापकगण जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो सुंगरपुर गांव में किया है। और ये सरकार ने, मैं धन्यवाद सरकारों को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ने ये रोल मॉडल के जो प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किए हैं, इसमें जो भी व्यक्ति मतलब कि हमारे हरियाणा में, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है या किसी भी फील्ड में वो कामयाब है, और उनको स्कूल में बुला करके कि बच्चों को मोटिवेट करना कि भाई हम भी एक नॉर्मल परिवार से हैं और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ताकि बच्चे उससे अपने आप को कंपेयर करें और बच्चे ये सोचे कि भाई हाँ, जब अनीता दीदी कर सकती है, अनीता दीदी जा सकती है, वो इन परिस्थितियों से उठ सकती है, लड़ सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। तो रोल मॉडल का मतलब यही है सरकार का, कि बच्चे उनसे मोटिवेट हो, प्रभावित हो, और बच्चे भी अपने लक्ष्य बनाए और टारगेट बनाए। और खासकर ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए अभियान चलाया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी, ये लड़कियों के लिए चलाया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है मोटिवेशन की आवश्यकता हर इंसान को होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो लड़कों को और भी ज़्यादा आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र से आप जो है संबंध रखती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के मैंने देखा है पहले भी आप ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में काफ़ी बच्चों को जो मोटिवेट करते रहते, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, जितनी भी प्रतिभाएं हैं गांव से निकलती हैं। और ये इसका कारण ये है कि यहाँ पर गांव में क्या होता है कि कोई भय का माहौल नहीं होता है कि बच्चों को कोई उठा ले जाएगा, खुला ओपन होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बच्चा जोड़ में तैरना सीख जाता है, बच्चा गलियों में दौड़ना सीख जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे की ग्रोथ जितनी गाँव में होती है, इतनी शहर में नहीं हो पाती। और जितनी भी प्रतिभाएँ हैं, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, या बिजनेसमैन को उठा लीजिए, या नेता देख लीजिए, या अभिनेता देख लीजिए, सभी गाँव से निकले हुए बच्चे हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ हमने उनको एक रास्ता दिखाना है, गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से उठकर आपने कभी सोचा था कि आप नॉर्गे अवार्ड तक जो है पहुंच पाओगे? आपको जो नॉर्गे अवार्ड दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरा शुरू से ही सपना था। जब से मैंने अपने जीवन में होश आया है, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं कुछ न कुछ अलग करूंगी दुनिया में, जिससे लोग मेरे काम से मुझे जाने। और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जब मैं एडवेंचर में आई, तो मेरा ये सबसे पहला टारगेट था कि मैंने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड प्राप्त करना है, जो हाल ही में मैंने भारत सरकार ने मुझे दिया है। और मैं थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा एक सेकंड में बताना चाहूँगी कि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड और अर्जुन अवार्ड दोनों इक्वल अवार्ड हैं, लेकिन तेंजिंग नोर्गे को लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि एडवेंचर लोग यहाँ पर इतना खेलते नहीं हैं। तो ये भारत सरकार देती है, दोनों में सेम राशि है, सेम सुविधाएँ हैं। और हाल ही में 2019 में मैंने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो 20 में मिला है, माननीय राष्ट्रपति के हाथों से मैंने सम्मानित होने का अवसर मिला है। हरियाणा सरकार के भी नारी शक्ति, कल्पना चावला, सभी अवार्डों से मुझे सम्मानित किया गया है। यानी कि ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, ये मैंने अपने दिमाग में पहले बनाए थे, फिर वो चीज़ें मैंने परमात्मा ने दी। हरियाणा पुलिस में आप जो इंस्पेक्टर के पद पर हैं, और सरकारी नौकरी के साथ साथ आप जो है इतना ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं, और आगे आगामी लक्ष्य आपका अब क्या है? देखिए, अभी मैं साथ में एडवेंचर भी कर रही हूँ। मेरा अगला लक्ष्य ये है कि मैं समाज के लोगों से जुड़ के और गाँव के यूथ से जुड़ के अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे नारा लगवाने की अपील करते हैं, भारत माता की, भारत माता की।
पंकज गुप्ता, उमा दीदी पंकज गुप्ता। जरा वॉल्यूम धीमी करें, इसकी वॉल्यूम धीमी कर दें, माइक की वॉल्यूम धीमी करें। उमा भारती पंकज, उमा दीदी पंकज गुप्ता। चलिए बोल करने भी रहिए। हम निवेदन करेंगे चारों अपने मंडल अध्यक्ष कि 5 साल आपके सुख से कटे हैं, तो जो काम नहीं हो पाए वो आगे पूरे हो जाएंगे, आगे की जिंदगी आपकी सुख से कटेगी, यही पर्याप्त है। और इसलिए सब कुछ भेदभाव मिटा करके आज मैं आप सबके सामने पंकज को विजय का आशीर्वाद दूंगी। और जब मैं पंकज को विजय का आशीर्वाद दूंगी तो मुझे आपका समर्थन चाहिए। आप लोग आशीर्वाद दोगे और आप लोग हाँ भरोगे तो मैं पंकज के गले में आज विजय की माला पहना के जाऊंगी। बताओ, हाथ उठाओ दोनों, पहना दो विजय की माला। अभी रुक जाओ, फिर लाओ माला लाओ, पहनी पहनाई मत लाना। हाँ ठीक है, देखो इधर। अब मैं पंकज के गले में ऐसे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, आप अपने मन से बोलो, दोनों हाथ उठा करके पहना दो विजय की माला। अब मैं इसके सिर के ऊपर जीत का आशीर्वाद दे दूं, हाथ फेर दो इसके सिर के ऊपर। बताइए, हाथ उठाइए, ऐसा हाथ उठाइए, इसके सिर के ऊपर जीत के आशीर्वाद का हाथ फेर दूं।